हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे कि कंट्रोल फ्लो के बारे में कि कंट्रोल फ्लो क्या है और क्यों यूज़ होता है। तो कंट्रोल फ्लो में हम एक्चुअली ये भी इफ स्टेटमेंट की तरह है, लेकिन थोड़ा शॉर्ट फॉर्म है। इसमें एज, इज, एंड को हटाता हूँ क्योंकि इज़ नॉट यूज़ होता है कि हम किसी नंबर को चेक करते हैं या किसी स्टेटमेंट को चेक करते हैं कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। ये हमें दो ही रिजल्ट देगा, या तो ट्रू देगा या फिर फॉल्स देगा। फॉर एग्जांपल, एंड ए इक्वल्स टू 12, string name equals to jams, bool b equals to true। फॉर एग्जांपल ये मेरे साथ कुछ डेटा टाइप्स है, कुछ डेटा गिवन है। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको चेक करूं कि प्रिंट एस को हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम इज एंड इज नॉट को पढ़ते हैं क्योंकि एज एक एडवांस टॉपिक है, तो मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा बेसिक सीख ले, इसके बाद एडवांस टॉपिक पे जाएं। तो फॉर एग्जांपल मैं ए चेक करता हूँ, ए इज इंट। इसका मतलब क्या है कि इफ ए इज इंट तो ये मुझे ट्रू देगा क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू है। अगर मैं इसको करूं स्ट्रिंग तो ये तो स्ट्रिंग वैल्यू नहीं है, तो हमें क्या देगा? फॉल्स देगा, ठीक है। इसी तरह मैं चेक करता हूँ प्रिंट नेम इज नॉट को चेक करता हूँ, इज नॉट इंट। तो नेम तो इंटीजर वैल्यू नहीं है, नेम तो स्ट्रिंग वैल्यू, तो ये हमें क्या रिजल्ट देगा? लेट्स चेक द रिजल्ट। ये मुझे ट्रू देगा क्योंकि इज नॉट, नेम इज नॉट इंटीजर वैल्यू, क्योंकि नेम एक स्ट्रिंग वैल्यू है, इसलिए हमें ये ट्रू दे रहा है क्योंकि ये एक इंटीजर वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं इसी तरह बूलियन को भी चेक कर सकता हूँ, बी इज बूल, तो ये मुझे देगा ट्रू। सॉरी, सेमीकोलन भूल गया मैं। ट्रू क्योंकि ये बूलियन वैल्यू है। अगर मैं इसकी जगह एंड करूं तो बी तो इंटीजर वैल्यू नहीं है, तो ये मुझे फॉल्स वैल्यू देगा, ठीक है। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा कि ऑपरेटर्स पढ़े। ऑपरेटर्स में क्या पढ़ा हमने? ऑपरेटर्स में हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़ा। अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर में क्या होता है कि हमारे पास प्लस साइन होता है, इक्वल साइन होता है, इक्वल साइन होता है, नहीं सॉरी, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड रिमाइंडर। रिमाइंडर या मॉड्यूलो, ये क्या होता है कि हम किसी वैल्यू को डिवाइड करें। फॉर एग्जांपल 4/3, जो इससे बचता है, जो वैल्यू इससे बाद में आती है, जो मतलब रिमाइंड होती है, वो क्या होता है? मॉड्यूलो या रिमाइंडर। मतलब 3 अगर हम 3 पे डिवाइड करें तो इससे रिमाइंडर 1 आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी। इसके बाद हमने इक्विलिटी एंड रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ी। इक्विलिटी एंड इक्विलिटी एंड रिलेशनल ऑपरेटर, उसमें क्या होता है कि डबल इक्वल साइन मतलब इक्वल है, ठीक है। इसके बाद हमने एक एक चीज़ नॉट इक्वल टू हमने नहीं पढ़ी थी, नॉट इक्वल टू, ये भी हम पढ़ते हैं। ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल और ग्रेटर, इक्वल और लेस। इस तरह से हमने इन चीज़ों को अंडरस्टैंड किया है, इस पे एग्जांपल दी। तो होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। नॉट इक्वल टू का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल, इफ ए इज नॉट इक्वल टू 13, अगर 13 के इक्वल नहीं है तो मुझे क्या दो कि ट्रू दो। फॉर एग्जांपल ट्रू, एल्स प्रिंट फॉल्स। इसको हम थोड़ा
मॉडिफाई करें। अब देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। इसको मैं क्या करूं, कमेंट करूं कि चीज़ें साफ नज़र आए। फिर देखिए ट्रू, क्योंकि ए इज़ नॉट इक्वल टू 13, ए 13 के इक्वल नहीं है। अगर मैं इसको ये करूं कि ए इज़ इक्वल टू 13 तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि ये 13 के इक्वल नहीं है और हमने इसको 13 के इक्वल बराबर मतलब हमने दिया है कि अगर 13 के इक्वल है तो हमें ट्रू दो, अगर नहीं है तो फॉल्स दो। अब इसको मैं स्टेटमेंट को उल्टा करूँ, अगर 13 के इक्वल नहीं है तो ट्रू दो और अगर 13 के इक्वल है तो फॉल्स दो। तो इस सूरत में क्या आएगा, ट्रू। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी ऑपरेटर्स की। और ये कौन सा ऑपरेटर, ये टाइप टेस्ट ऑपरेटर है। ये टाइप टेस्ट के हम इस पे टाइप, हम इसमें टाइप चेक करते हैं कि कौन सा टाइप है, अगर ये स्ट्रिंग है कि नहीं, ये इंटीजर है कि नहीं, ये बूलियन है कि नहीं, ये डबल है कि नहीं। इस तरह से हम इसको टाइप टेस्ट इसलिए कहते हैं इस ऑपरेटर को। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में हम कुछ एडवांस टॉपिक पढ़ेंगे, आगे जाएंगे। आई होप कि आप लोगों ने लर्न किया होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।